नमस्कार मेरे साथियों, पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी में हमारे सभी साथी लगे हुए हैं और जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं, मेरी वीडियो को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी मेरे साथी पीजीटी की तैयारी में लगे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनु सर में। और आप मुझे जितना कोऑपरेशन देते रहेंगे मैं आपका उतना ही सहयोग करता रहूँगा। आपके लिए नए नए टॉपिक्स, नए नए वीडियोज़, नए नए तरीके, पीजीटी में सिलेक्शन के प्रोसीजर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। आज थोड़ी सी बात मैं करता हूँ आपसे। पहले तो आपको एग्ज़ाम की स्ट्रेटजीज़ बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि सभी जितने भी हमारे साथी हैं ये सभी टीचर्स होंगे, जहाँ तक उम्मीद है कुछ कैंडिडेट्स भी होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम एक आर्ट है, एग्ज़ाम एक कला है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। टाइम का मैनेजमेंट, कंसंट्रेशन, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं माने रखती हैं। इफेक्ट एटमॉस्फेयर के कहीं ना कहीं माने रखते हैं। इन सब से जो लड़ लेता है वही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सही तरीके से बताता हूँ आपको। क्या बताऊँ कि अक्सर होता यह है कि एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो आपके घर से लगभग 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, कभी कभी 300, 400 किलोमीटर भी हो जाता है। तो नंबर वन एक ये फैक्टर होता है ना कि हमें आज जाना है, प्रेशर होता है माइंड पे। ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी, लेट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं पहुंचेंगे तो वहां रहेंगे, कपड़े कहाँ, नहाएंगे कहाँ, वॉशरूम कहाँ जाएंगे, ये सब समस्याएं भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यानी कि आपके माइंड में कहीं नहीं, पता लगा सुबह उठे हैं, बड़ा उलझन सी हो रही, नहीं मतलब है ना कि वॉशरूम भी सही से नहीं हो पाया, उसके बाद पेपर के लिए भी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, टेंशन है, माइंड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इस फैक्टर को भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। ये फैक्टर एग्जाम में बहुत कुछ गड़बड़ कर देता है। देखा है मैंने खुद इसको झेला है। एक बात आपको ये बता दूं कि दूसरा फैक्टर है कि एग्जाम हॉल में जब हम पहुंचते हैं तो वैसे हम कितने भी बड़े टीचर हों, कितना भी अच्छे स्टूडेंट को पढ़ाते हों, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं और सीट पर बैठते हैं और जब हमको पेपर मिलता है तो हमारे ऊपर प्रेशर बहुत आ जाता है। अच्छा खासा आता हुआ क्वेश्चन, अच्छी कैलकुलेशन, कभी कभी आपके दिमाग में कैलकुलेशन पता है कि 3 4 जा 12 होते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग में एक बार में फीड हो गया 3 4 जा 10, तो भाई साहब वो जिन पूरे टाइम 3 घंटे 2 घंटे 3 4 जा 10 ही रहेगा, वो 12 नहीं हो पाएगा। इतना प्रेशर होता है माइंड में, बहुत कैलकुलेशन इसी में गड़बड़ हो जाती है। जानते होंगे आप, आपने पेपर दिए भी होंगे, जो लोग पुराने साथी हैं वो पेपर दे चुके हैं, वो जान रहे होंगे ये बड़ा फॉल्ट होता है पेपर में। और उसके बाद होता है बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो आए नहीं साहब, मोबाइल जमा करना है, मोबाइल मुझे लेना है, मोबाइल मुझे, वहाँ पैसे भी कभी कभी तो पैसे भी जमा करा लेते हैं भाई, है ना। पता लगा केवल पैन ही ले जाइए, अपना आधार कार्ड भी यहीं जमा करा जाइए, अपना ये भाई लोग पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, तो उनकी जेब में आधार कार्ड भी होगा, पैन कार्ड भी होगा, पर्स भी होगा, सब। तो तुम टेंशन ही इतना दे देते हो कि सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा भाई, सिलेक्शन ही नहीं होने देते, टेंशन ही पहले दे देते हो। पेपर तो बाद में होगा, पहले तो चिंता इस बात की ऐसा ना हो कि मेरा आधार कार्ड खो जाए, ऐसा ना हो कि मेरा पैन कार्ड खो जाए, ऐसा ना हो कि मेरे पैसे ही कोई मार ले जाए। अरे भाई क्या तरीका है तुम्हारा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन को इफेक्ट कर देती है। ये बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, इस बात को आप जब अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको महसूस करेंगे कि नहीं साहब अनु सर आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये फैक्टर मैंने झेले हैं। ट्रेन से पता लगा 10 मिनट लेट हो गई, अरे साहब भाग रहे हैं, पेपर शुरू होना है, पता लगा 10 बजे मार दौड़े चले जा रहे हैं, है ना, रिक्शा मिला, हाँप रहे हैं, अंदर पहुँचे, पेपर दीजिए, आधा तो पसीना पोंछने में चलेगा टाइम। तो ये सब चीज़ें, फिर पता लगा वहाँ पहुँचे, बोले नहीं साहब यहाँ लाइन लगाइए एक लंबी सी है, भाई आपका सर्च लेंगे, सब मोबाइल यहाँ रखिए, पर्स। अरे क्या तरीका यार। वो एक बड़ा पूरा समझदार इंसान है, लेक्चरर बनने आया है, वो आपको इतना, तो ये सब चीज़ें आपको बर्दाश्त तो करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप एग्जाम जब देने गए हैं तो यू आर ओनली द स्टूडेंट, यू आर ओनली द कैंडिडेट। आप एक परीक्षार्थी हैं, वहां आप एक न टीचर हैं, ना आप बहुत बड़े लेक्चरर हैं, ना पीजीटी है, कुछ नहीं। अगर आप वहां हॉल में हैं तो यू आर ओनली द कैंडिडेट, नथिंग एल्स। तो फिर आपको उन सबको रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है।
ठीक है ना। एक बात तो इन चीजों को माइंड से एक निकाल दिए, फ्री माइंड होकर रहिए, है ना। थोड़ा सा जब पेपर देने जाइए कहीं भी तो एक रात पहले वहां पहुंच जाइए, आराम से सुकून से रहिए कहीं पर, थोड़ा आराम सुकून से उठिए, है ना, वॉशरूम जाइए, नहाइए धोइए, फ्रेश होइए बढ़िया से, तब जाके आप कहीं पेपर देने के लिए अपना प्लान तैयार करिएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन पैटर्न, जैसे मान लो आप करते क्या है, मैंने देखा है कुछ बच्चों को, मैंने भी कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती हुई है, बहुत से 2 4 5 बार मेरा सिलेक्शन शुरुआत में नहीं हुआ था, बाद में हुआ है मेरा तो, लेकिन जो गलतियां मैंने की मैं आप ना करें। नंबर 1, एक तो जो 125 क्वेश्चन या जो भी आप केबी का नवोदय का पेपर देने जा रहे हैं उन क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन करें, जैसे क्या होता है कुछ लोग क्वेश्चन टिक कर लिया फिर जाके, जैसे मैं आपको एक इसी बोर्ड पे एग्जांपल दूं, क्वेश्चन नंबर आपने सपोज कर ला 1 किया और इसके जाके फिर ब्लैक करना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या होगा ना, आप करेंगे ब्लैक करेंगे, सामने सीट है, आपको बहुत टाइम कंज्यूम होगा। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैं पहले आपको गलती बताता हूं, एक तो ये तरीका, दूसरे कुछ लोग करते हैं क्वेश्चन 1 से लेकर उन्होंने 100 तक, क्वेश्चन नंबर 125 पूरे कर लिए साहब, क्वेश्चन अब मान लो आपके 95 सही है, 100 सही है, लेकिन अब आपने जब आप OMR भरने बैठे तो साहब OMR के लिए आपके पास इतना ही टाइम नहीं बचा कि 125 गोले काले कर पाए आप, सीट छिन गई हाथ से, सिलेक्शन फाइनल था लेकिन हाथ से चला गया, हो गई ना गलती आपसे, तो ये गलती भी ना करिए आप। अब आप कहेंगे नहीं साहब ये बताइए, आप ये भी नहीं बता रहे कि एक क्वेश्चन करो इसका गोला काला करो। अब कभी कभी क्या होता है, आपने एक क्वेश्चन करा, 2 करे, गोला काले करते चले, बाद में पता लगा यार 5वां क्वेश्चन तो मेरा गलत था, मैंने तो काला कर दिया, अब पता लगा ब्लेड से खोज रहे कि किसी से खोज रहे, कर दी खराब, बेवकूफों वाली बात है। मैं आपको बताऊं बेटर तरीका, इसका एक बीच का रास्ता ढूंढ लेते हैं। क्या रास्ता है? बीच का रास्ता यह है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक करिए, 1 to 10 ले जाइए, और 1 to 10 क्वेश्चन में हम आपको तरीका बता दें, इस तरीके को अप्लाई करिएगा, फायदा होना 100% होना। 1 से 10 तक क्वेश्चन कर लीजिए और OMR पे 1 से 10 तक आप इस तरीके से भर लीजिए, काले कर लीजिए 1 से 10। लेकिन इन क्वेश्चन में भी अगर कोई कंफ्यूजन लगे 1 से 10 में भी कि नहीं साहब इस पे संशय है मुझे, उसका गोला काला मत करिए। यानी आपने क्या काम किया है कि 1 से 10 क्वेश्चन किए और 1 से 10 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन नहीं आया, उस क्वेश्चन के काला, बाकी आपने गोले काले कर दिए इस तरीके से, ये सब गोले मैंने काले कर दिए, और ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसका गोला मुझे काला नहीं करना, छोड़ देंगे, बाद में डिस्कशन करके मन में माइंड में अपने आप से डिस्कशन करके इसे बाद में भर देंगे। अब क्या किया, फिर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक आए, फिर क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 आए। आप देखिएगा टाइम भी बचेगा, क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, और दूसरी बात है आपकी सीट भी नहीं छिनेगी, आप आराम से 2 घंटे के अंदर या समय जो भी निर्धारित है उस समय के अंदर आप अपनी सीट भर लेंगे। इस आइडिया को अप्लाई करिए। आप मानते हैं कि मैंने देखा है कि नहीं साहब हम तो 1 करेंगे, 1 का गोला काला करेंगे, अरे भैया कितने पन्ने पलटो पहले, अब मान लो धोखे से काला भी कर दिया, बाद में पता लगा नहीं यार इसका आंसर तो ये था, फिर तो हो गया काम। एक क्वेश्चन सिलेक्शन बताता है आपका। और जब भी आप, एक बात आपको और बता दूं, जो माइंड एक बार कह दे, जिस पे आपका मन, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा कंफ्यूज कर दे ये आंसर ये होगा, लेकिन जो पहला जवाब आता है दिमाग जो कहता नहीं यार यही होना चाहिए, और जबकि आपको लगता है ये भी हो सकता, तो जो यही होना चाहिए दिमाग बोले तो उस क्वेश्चन को मानना, क्योंकि 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे कंफ्यूजन होता। निगेटिव मार्किंग अगर है तो क्वेश्चन वही करने की कोशिश करिए जिन क्वेश्चन को आपको परफेक्टनेस है, और उसका 25% क्वेश्चन वो करिए जिनमें आपको उम्मीद है कि अगर हम 10 क्वेश्चन करेंगे तो 7 क्वेश्चन मेरे सही हो जाएंगे, तो उनको कर डालिए। लेकिन ऑप्शन जब 50% से नीचे चला जाए, लगे कि यार 70% गलत हो सकता है, 30% सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन छुइए मत, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका, इसलिए दिक्कत करेगा, उसको छोड़ दे जाइए। और जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर तो आपके पास ऑप्शन है कि जो क्वेश्चन आपको परफेक्ट आ रहे हैं पहले उनको कर लीजिए मेरी तरीके, यानी कि 1 से 10 करिए, उनमें छोड़ते जाइए। भाई इन पे हम थोड़ा समय निकालेंगे ना इनके लिए, एक बात। दूसरी बात क्या करिए, क्वेश्चन में जो क्राइटेरिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्राइटेरिया यह है कि पार्ट 1 में वो क्वेश्चन कर डालिए जिन पे दिमाग लगना ही नहीं, क्लिक नहीं होना है, बस एक बार
जैसे आया कि कार्बोलिक एसिड इज, नीचे फिनॉल है, बेंजोइक एसिड है, बहुत सारे ऑप्शन है, लगा दीजिए फिनॉल। ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम 10, 15, 20 मिल जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आपको मुश्किल से 20 मिनट की बात छोड़ दीजिए, 15-10 मिनट ही लगेंगे। रिमेनिंग आप जो दिमाग लगाइए सेकंड पार्ट में, वो क्या करिए, उन क्वेश्चन पे लगाइए जिन पे फटाफट, जैसे मैंने बोला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले लगा डालिए, या कौन सा क्वेश्चन रिएक्शन वाला लगा डालिए कि भाई ये रिएक्शन करता है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये लगा डालिए आप क्वेश्चन, बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत बढ़िया लगेगा आपको इस तरीके से। और न्यूमेरिकल का पार्ट सबसे लास्ट में रखिए, यानी कि अगर आप गिनती 90 प्लस पार कर जाएं जिस समय, उसके बाद ये उम्मीद है कि अगर मान लो 15 न्यूमेरिकल्स आए तो 15-20 न्यूमेरिकल्स में से आप 5 या 6 न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे तो काम आपका चल जाएगा, यानी कि 100 की गिनती आप आसानी से पार कर लेंगे। तो मेरा दोस्तों कहना यह है, सिर्फ आपको मैं इतनी गाइडलाइन दे रहा हूं, अगर मेरी गाइडलाइन पे चले तो आप 2021 यानी 2020 वाला जो पीजीटी निकला था फॉर्म, 2021 में जो एग्जाम होगा या जब भी होगा एग्जाम, उसमें आपको सफलता मिलेगी अगर मेरी गाइडलाइंस मानेंगे। मैंने एक एक वीडियो जो नीट और जेई की भी बनाई है, उनमें भी आपके क्वेश्चंस को बहुत इंक्लूड किया है। एक क्वेश्चन हिंट कर रहा हूं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि नेल पॉलिश रिमूवर में कौन यूज होता है, ये क्वेश्चन देख लेना, पीजीटी में बहुत बार आया हुआ है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। मेलोनिक एस्टर क्वेश्चन फेमस है, ये बहुत बार आया है पीजीटी के एग्जाम में, देख लीजिएगा इसको आप। मेलोनिक एस्टर में ये पूछ लेंगे कि ये बताओ कि इसमें जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है या नहीं है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, नन है। ये क्वेश्चन देखिए आप, आपके पास सैंपल पेपर पड़े होंगे जो मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको हाइपर कंजुगेशन पे क्वेश्चन मिलना है, रेजोनेंस पे क्वेश्चन मिलना है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन डेफिनेट है। पी ब्लॉक में चले जाइए तो आपको ये मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन हाइड्राइड्स पे मिलना बिल्कुल तय है। आप एमीन्स में चले जाइए तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में एमीन्स पे, ये मैंने पढ़ाया, अभी आपको हिंट दिया था, रोज नहीं बताऊंगा, अब रोज आपको नई बातें बता रहा हूं। तो मैंने आज आपको समझाया कि कैसे हम लोग सिलेक्शन को पाएं। एग्जाम इज ए टाइप ऑफ आर्ट। क्या होता है, दौड़ सब लेते हैं, जीतता वही है जो सही ढंग से दौड़ लेता है। दौड़ सब लेते हैं, बहुत तेज दौड़ लेते हैं, लेकिन उस दौड़ने के साथ कुछ नियम कानून भी होते हैं, उनको जो फॉलो करके दौड़ता है वही जीतता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमारे ऊपर फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के से लड़ना भी है और हमें सिलेक्शन भी लेना है। मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, मुझे वॉशरूम भी जाना है, मुझे नहाना भी, मेरा पेट पता लगे सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कंजेशन में और कॉन्स्टिपेशन जैसा महसूस होता रहेगा आपको, ये मैं बता दूं आपको, ये मानिएगा नहीं, ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत दिक्कत रहती है। जा रहे हैं, पता लगा रात में खाना खाया, किसी और टाइम खाया तो वो पेट में भी दिक्कत हो रही है, दिमाग में भी दिक्कत हो रही है, नहाए तो आंखें ऐसी लग रही है जैसे सोए ही नहीं हो रात भर, है ना, तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो ये सब फैक्टर्स आपको बहुत इफेक्ट करते हैं पेपर के टाइम पे। इन फैक्टर्स से आप लड़िए, क्योंकि ये बच तो पाएंगे नहीं, आपको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन इसको क्या बचने के तरीके तो हो सकते हैं ना, जैसे आप एक दिन पहले चले जाइए, नहीं जाइए तो आप ऐसा कर लीजिए भाई, ऐसे चले जाइए, कम से कम 4-5 घंटे का आपको रेस्ट मिल जाए। कोशिश ये करिए कि आप कहीं ऐसी जगह रुके जहाँ टेंशन आपको ना हो, पानी प्रॉपर तरीके से मिल जाए, नहा धो लो कायदे से पेपर के, जहाँ सेंटर हो वहाँ कम से कम आप 1-2 घंटे पहले पहुँच जाए। ये नहीं कि सब सेंटर बैठ के हम भागते हो जा रहे हैं, भैया किधर है क्लास, बोले नहीं अरे तुमने पर्स नहीं जमा किया, अरे तुमने आधार कार्ड नहीं जमा किया अपना, अरे तो क्या ले जा रहे हो भाई तुम, ये सब क्या है। इन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से लड़कर ही, और लड़ने के बाद जब आप टीचर बनेंगे तो उसके बाद आपको जो आंतरिक खुशी होगी उसका इजहार आप किसी से कर नहीं पाएंगे। सिलेक्शन सबका होता है, सिलेक्शन सब तरीके से होता है, लेकिन इन कठिनाइयों से लड़के जब सिलेक्शन होता है, क्योंकि आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, बड़ा मुश्किल से बेचारा पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है, कोचिंग पढ़ा रहे हैं अलग चीज़ है, लेकिन जब आप एक स्टैंप आपके ऊपर लग जाती है तो उसका जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है वो बात ही और होती है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है जब इन संघर्षों से निकल कर आप आगे आते हैं, तभी आप उन संघर्षों को समझ पाएंगे कि वो होते क्या है। और मेरा दोस्तों आपसे आखिरी में यही कहना है कि जितनी बातें मैं बता रहा हूँ इनको बहुत ही सीरियसली लेकर के परीक्षा की तैयारी करते रहिए, लगे रहिए आप,
है ना। ये सब बातें एग्जाम के टाइम की, इसलिए मैंने आपको भी बता दी कि जब आप एग्जाम देने चाहें तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जब आप पेपर देंगे तो सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होंगे, नहीं साहब इन सब चीज़ों से मुझे जूझना पड़ेगा। और जब इंसान ये जान ले कि मुझे आज छत से, जैसे एक अचानक कोई धक्का दे दे छत पर से, तो आपको चोट बहुत आएगी, लेकिन जब मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे यहां से कूदना ही है तो चोट कम आएगी, डेफिनेट है, क्योंकि माइंड मेरा सेटअप हो चुका है कि मुझे बैलेंस करना है। और वो बैलेंसिंग तभी आएगी जब आपको पहले से उसके बारे में जानकारी होगी, और ये जानकारी आपको वही दे पाएगा जो उस रास्ते से निकला होगा। इस कुएं की गहराई कितनी है, इस गहराई को वही बता पाएगा जो उस कुएं में कई बार गिरा निकला होगा, वही बता सकता है। जिसने कुएं में झांक के देखा होगा वो आपको इस गहराई के बारे में केवल ऊपर से तो बता सकता है, अंदर से नहीं बता सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा सुझाव, कैसा लगा मेरा आइडिया, कैसे लगे मेरे विचार, इन सभी को इनबॉक्स में जाकर के जरूर शेयर करिएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे पीजीटी के कैंडिडेट, पीजीटी के साथ ही कोऑपरेट करते रहेंगे, उतना ही वीडियोस में इस पे डालता रहूँगा। और आपके सिलेक्शन के लिए मैं एक शिक्षक ना हो करके आपका एक साथी जरूर बनना चाहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।